नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और चीन का औकात दिखाते हुए भारत ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान दिया है। पूरे दुनिया में खलल मचा दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत ने बता दिया है कि अब हम परमाणु बम का क्या करने वाले। दोस्तों, भारत परमाणु बम पे बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा बयान किया है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन में, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान जो बराबर बोलता था कि हम परमाणु बम से उड़ा देंगे भारत को, दोस्तों वहाँ पे अब तबाही आने वाला है। लोग टीवी पर डिबेट कर आखिरकार ये कैसे हो गया। और बड़ी बात तो यह है, चाइना का भी औकात अब दिख गया है, चाइना का भी हैसियत दिख गया है। और भारत के इस फैसले से अमेरिका, यूरोप, इतना ही नहीं ब्रिटेन, फ्रांस सब खुश है। सबने भारत को जोरदार बधाई दी। सब बोला कि भाई ये तो केवल भारत ही कर सकता है और किसी में दम नहीं। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान को खासतौर पे जो बार-बार परमाणु बम धमकी दे रहा था ना, उसका बहुत भारी पड़ने वाला है। सिंपल सी बात दोस्तों, अगर पाकिस्तान हम पे बम फोड़ेगा तो क्या हम बम को दिवाली के लिए रखे क्या? हम भी तो बम फोड़ सकते हैं ना। ये बम थोड़ी दिवाली में फोड़ेंगे हम लोग दुश्मन को जवाब देने के लिए फोड़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए हम शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, एक बात आप लोग साफ साफ जान लीजिए, वर्तमान में 9 देश के पास ये खतरनाक परमाणु बम है। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है, भारत के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, इजराइल के पास है, पाकिस्तान के पास है। लेकिन उसमें से कुछ देश पूरी तरह से राक्षस, उससे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आखिरकार वो क्या कब करवेगा, किस पे बम फोड़ देगा। दोस्तों, दुनिया को केवल टेंशन रहता है आखिरकार ये देश आखिरकार परमाणु बम बनाया क्यों। आखिरकार इंसान के लिए ये दब्बा है, क्योंकि दोस्तों वैसे भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थान ने कई बार दावा किया है कि वर्तमान में दुनिया में बहुत ज़्यादा परमाणु बम है। और चाहे तो इतना परमाणु बम लगातार 14 बार पृथ्वी को तबाह कर सकता है। एक बार नहीं, 14 बार पृथ्वी को तबाह करने के लिए ये बम काफ़ी है। इसीलिए अगर महायुद्ध हुआ तो एक ही बार में पूरी दुनिया चौपट हो जाएगा, 13 बार तो कोई देख ही नहीं पाएगा। दोस्तों, ये दावा कई बार हो चुका है। और इसीलिए यूएन ने कई बार एक प्रस्ताव लाया है। यूएन ने कई बार बोला है कि दुनिया के तमाम देश जिसके पास परमाणु बम है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इतना ही नहीं चाहे इजराइल हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो, सबको एक साथ आना होगा और सबको परमाणु बम फेंकना होगा। परमाणु बम फेंक दो, बिना परमाणु का हम लोग युद्ध लड़ेंगे, परमाणु बम मुक्त पूरे दुनिया को बनाओ। दोस्तों, इस तरह का प्रस्ताव कई बार आ चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम देश जिसके पास परमाणु बम है, सबने केवल ठुकराया, बोला कि हटाओ भाई, ये तो केवल फेक है। हम लोग आखिरकार परमाणु बम क्यों बनाए, इतना हम लोग रिसर्च क्यों किए, आखिरकार हम परमाणु हटा लेंगे तो हमें कोई हरा देगा। दोस्तों, इसीलिए कोई फेंकता नहीं है। लेकिन सबको डर है कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, महाभारत में कृष्ण जी ने साफ कहा है कि दुनिया में जो भी कुछ बनता है ना, उसको उपयोग होता है। कुछ भी बने उसका उपयोग होता है, चाहे वो कितना खतरनाक हो या फिर कितना अच्छा हो, उसका उपयोग आज निकल होगा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया का सत्य है। और दोस्तों, महाभारत में भी क्या हुआ था, महाभारत में दोस्तों ब्रह्मास्त्र युद्ध हुआ था। कह सकते हैं कि ये अपने आप में परमाणु बम से खतरनाक था। कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र को यूज किया गया था और लाखों मनुष्य का जान चला गया था। सनातन धर्म का दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, 12 बड़ा विद्वान मारा गया था। कह सकते हैं कि तभी से सनातन धर्म दोस्तों नीचे आ गया था। कह सकते हैं कि उसके बाद तो फिर लाखों धर्म बन गया। जानते हैं ना, महाभारत में जितना भी ज्ञानी पुरुष था, जितना भी योद्धा था, सबका विनाश हो गया था। इसी कारण से दोस्तों उसके बाद फिर अधर्मी बच गया था और अधर्मी लोग ने नया नया धर्म बना के आज पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश किया। जानते हैं दोस्तों महाभारत के बाद क्या हुआ, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, उस काल में भी खतरनाक अस्त्र युद्ध हुआ था और आज भी दोस्तों दुनिया के लिए यही खतरा है। अब तो हाइड्रोजन बम आ चुका है, परमाणु बम तो छोड़िए दोस्तों, बहुत खतरनाक बम सब है। और सबको टेंशन है कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन क्या होगा, दुनिया तो खत्म। और इसी पे भारत ने बड़ा बयान देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है और पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और बता दिया है कि बेशक हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन ये बम किसी और के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए है। हम पहले किसी पे नहीं फोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पहले किसी पे नहीं फोड़ेंगे। लेकिन कोई हम पे सबसे पहले न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया तो उस समय हम उस देश का वजूद मिटा देंगे, उसका अस्तित्व मिटा देंगे, उस दुनिया से खत्म कर देंगे, नक्शे से गायब कर देंगे। वहाँ पे केवल धुआं ही धुआं होगा। दोस्तों, भारत का यही कहना है कि पहले हम किसी भी कंडीशन में हमला नहीं करेंगे, चाहे कोई हम पे अटैक भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमाणु बम से मत हमला करना। युद्ध करना है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, टैंक लाओ, गोले बारूद लाओ, मिसाइलें लाओ, लेकिन कोई भी देश अगर परमाणु बम छोड़ दिया, समझो उसका कहानी हम खत्म कर देंगे। यहाँ पे परमाणु बम पहले हम नहीं लाएंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती हमें फोड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना मजबूत क्यों ना हो, हम तो आरिया पार कर देंगे। दोस्तों,
दोस्तों, ऐसा भारत का नीति है। इन सब के अलावा भारत ने ओपनली कई बार बोला है कि हमारे ऊपर या फिर हमारे सैनिक के ऊपर या फिर हमारे लोगों के ऊपर दुनिया में कहीं भी, चाहे बायोलॉजिकल हथियार यूज हो या फिर केमिकल हथियार यूज हो, इतना ही नहीं, या फिर न्यूक्लियर हथियार यूज हो, अगर हम पकड़ लिए कि इन तीनों में से किसी का उपयोग किया गया हो, तब भी हम परमाणु बम फेंक देंगे उस पे, उसे हम उड़ा डालेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर खतरा, उसका मतलब हम परमाणु बम यूज करेंगे ही। दोस्तों, भारत का यह नीति है, यानी कि पहले तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमें सताएगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो यहाँ पे फिर चाइना का क्या नीति है? देखिए, चाइना का भी सेम नीति है। चाइना का कहना है कि चाहे हम पे कोई किसी भी प्रकार से हमला कर ले, कोई इशू नहीं है, चाहे बम से करे, गोले बारूद से कोई इशू नहीं है, सेना से करे, लेकिन हम पे भी कोई परमाणु बम फोड़ेगा ना, तो उसके बाद तो फिर उससे हम नक्शे से मिटा देंगे। यानी कि पहले हम किसी पे नहीं करेंगे, चाहे छोटा देश हो बड़ा देश हो, किसी पे परमाणु बम नहीं फोड़ेंगे, लेकिन कोई हम पे फोड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे। दोस्तों, यानी कि सिंपल सी बात है, दुनिया में दो देश है, यानी कि भारत है और चीन है, जिसका पॉलिसी सेम है, यानी कि पहले यूज नहीं करेंगे परमाणु बम, पहले यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करना है। दोस्तों, दोनों का सेम नीति है। अब आप पूछेंगे अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का क्या नीति है? दोस्तों, उन लोगों को तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, उसका नीति साफ है। अगर कोई उस पर हमला करेगा तो वो परमाणु बम फोड़ सकता है, वो सिंपल सी बात है। चाहे उस पर कोई परमाणु बम से हमला करे न करे, फिर वो फोड़ सकता है। सिंपल सी बात दोस्तों, आज आप देखिए दुनिया के तमाम देशों में, चाहे रसिया के फौज घुसा हो या फिर अमेरिका का फौज घुसा हुआ है, ब्रिटेन या खासकर फ्रांस, हर जगह दोस्तों ये तमाम देश अपना फौजी उतारा हुआ है और दुनिया में उसका सिक्का जमता है, हर जगह खुरपाती करता है। सिंपल सी बात है, अगर ये सिंपल बात के लिए किसी देश में अपना सेना उतार सकता है, तो कोई उस पर मान लीजिए हमला कर देगा, उसका 1000 आदमी मार दे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो परमाणु बम यूज कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे उन लोग का कोई नीति नहीं है। सिंपल सी बात है, अपने बचाव के लिए किसी को वो उड़ा सकता है। सिंपल सी बात है, जैसे जापान में बम फोड़ा था। लेकिन हम लोगों में क्या है, चाहे चाइना भारत हो, उनका साफ नीति है, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक कि हम पे कोई परमाणु बम न फोड़े तब तक हम नहीं फोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। आप पूछेंगे पाकिस्तान का क्या नीति है? दोस्तों, पाकिस्तान का नीति है धमकाना, सबको डराना, बार बार बोलता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम सबको उड़ा देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान केवल धमकाने के लिए बम रखा है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान कोई नीति नहीं है, वो समय से पहले भी बम फोड़ सकता है। और नॉर्थ कोरिया का भी सेम नीति है। आप पूछेंगे इजराइल का? दोस्तों, इजराइल भी बोलता है कि हम किसी पे जल्दी हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमको मिटाना चाहेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार ने अब क्या बड़ा बयान दिया है? देखिए, भारत के विदेश सचिव ने ओपनली बोला है कि हमारे पास जो परमाणु बम है उसे हम सुरक्षित रखे हुए हैं, और हम अभी भी फिर से दोहराते हैं, फिर से वादा करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि जो हमने कानून में लिखा है, जो हमने खासतौर पे पास किया है, वही रहेगा। हम कभी भी किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, चाहे कोई बड़ा समस्या आ जाए, हम किसी भी हालत में किसी पे बम नहीं फोड़ेंगे, किसी पे हमला नहीं करेंगे, जब तक कोई हम पे हमला नहीं कर दे। दोस्तों, नो फर्स्ट यूज का ऐलान कर दिया फिर से। आप पूछेंगे भाई ये तो पहले भी था। देखिए, ये पहले था, लेकिन आज से केवल 1 साल पहले, आप जानते हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने ओपनली कहा था, क्या बोला था? बोला था कि हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान से दोस्तों भारत का माहौल खराब हुआ था, उस समय भारत ने ओपनली बोला था कि हम ये जो परमाणु बम का जो नीति है ना, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी भरा पड़ा है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का हिंट दिया था और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था, पूरी दुनिया चौंक गया था। लेकिन फिर से भारत के जो विदेश सचिव है उसने साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग वही पॉलिसी अपनाए हुए हैं, पहले हमला किसी पर नहीं करेंगे, लेकिन जो हम पे करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे मिटा के छोड़ेंगे।